लेकर हम दीवाना दिल। आपको पता है वो हमारा जान है, परान बसता है हमरा उसके अंदर। आपका तारा है, आप ऐसे कैसे कर सकते उसके साथ? नहीं, आप ये सब नहीं कर सकते। कह रहे हैं ना भगवान, उसके साथ अन्याय आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते हो। बुझाया? हम क्या कह रहे हैं? सुमित्रा, संभालो अपने आप को। भगवान ने सम्राट की जान बचा ली तो ठीक भी हो जाएगा। कौशल के बाबूजी, आपको पता है ना, हम दिन रात मंदिर धोते हैं, पोछते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, इनके नाम का उपवास रखते हैं जी। काहे के लिए? यही दिन के लिए कि हमारा बेटा को जिंदा लाश बनाते। अम्मा, 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 इसलिए कह रहे हैं, इन पे भरोसा रखो, ये सब ठीक कर देंगे। अम्मा, अम्मा रोइए मत, बाबा जी एकदम ठीक हो जाएंगे। अम्मा, अम्मा, भगवान न करे सम्राट बबुआ जी कभी ठीक हो। हम जानते हैं कि आपको बहुत सी चोटें लगी हैं, लेकिन आप तो शेर है ना, बहुत बहादुर है। आप ऐसे लाश की तरह पड़े नहीं रह सकते। हम मानते हैं कि हमारे बीच सारे रिश्ते खत्म हो गए, लेकिन अभी भी एक रिश्ता बाकी है, सूरज का। हमें जानना है कि आपने सूरज के साथ क्या किया है और कहाँ है वो। हमारे खून के बदले आपको ये एक सच्चाई बतानी होगी। जब से आपकी जिंदगी में आए हैं, सिर्फ दुख पाए हैं कि नहीं? आपको हमें एक सच्चाई तो ही बतानी होगी। आपको उठना पड़ेगा सम्राट जी। सम्राट जी उठिए ना प्लीज। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या करने आई हो? हमारे बेटा को मारने आई हो? जहर देके फिर से मारना चाहती हो इसको? अम्मा फिर से बकवास करने लगी आप। बकवास कर रहे हैं? ये हमारे बेटा को खा के मानेगी। देखे नहीं इसके प्यार में कैसे पगला हुआ है, इसके हाल में क्या हो गया है। ऐसा स्थिति में पहुंच गया हमारा बेटा। चल निकल यहाँ से। हम नहीं जाएंगे, हमें उनसे कोनो बात करनी है, कुछ पूछना है, और उनके बिना जवाब दिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। छोड़िए आप। अच्छा, काय का जवाब? कौन बात का जवाब? हमारे बेटा को छोड़ के चली गई थी ना तुम, तो कौन हक से जवाब चाहिए तुमको? हाँ, कौन हक से चाहिए? चल निकल, पटना वाली पकड़ दो। अम्मा छोड़ो, छोड़ो। नहीं जाएंगे हम। ये फिर से क्या कर रहे हैं आप लोग? आईसीयू में है, फिर भी चीखे जा रहे हैं। चलिए बाहर जाइए। चल निकल, हमारे बेटा को खाइए के मानोगे का तुम? निकलो। नहीं, चल, नहीं, चल, नहीं, नहीं। उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी थी। दादा हो दादा, तुम्हारे अंदर तो जैसे कोनो जादू है जो हमारे बाबा जी तुम्हारी उंगली पकड़ेंगे। नहीं, चल चुप। माजी हम सच कह रहे हैं, उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी, उनके हाथ में हलचल हुई। हम सच कह रहे हैं। झूठी कहीं के। नहीं, हमें छोड़िए, हम सच कह रहे हैं। तुम्हारी उंगली पकड़ेगा हमारा बेटा। अम्मा छोड़िए। अम्मा, पूरे हॉस्पिटल को पता है कि तारा ने सम्राट को खून देकर उसकी जान बचाई है, और पूरा हॉस्पिटल के सामने आप तमाशा कर रही हैं। और ये सब तू जो अपना अम्मा के खिलाफ सबके सामने बोल रहा है ना, इसे भी तमाशा ही कहते हैं। माँ जी, उन्होंने सच में हमारी उंगली पकड़ी थी। अच्छा, छुट्टी कहीं कि हमारे बेटा के सर में मडराने से कितना कहानी बना लो, हम तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। चलो निकलो यहाँ से। दादा हो दादा, और खून दे करके बाबा जी को खरीद लियोगा जो हक जमाओगी। निकल, माँ जी निकल। कितने बार आपको समझाए सुमित्रा जी, जितने बार आप तारा को धक्का देंगी उतने बार गिरने से पहले थाम लेगी उसे प्रियदर्शनी त्रिपाठी। सुलेखा, तारा को गाड़ी में बैठाओ। नहीं दीदी, हम सच कह रहे हैं, उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी थी। तारा चलो यहाँ से। पर माँ जी आप हमें भले ही उनसे दूर कर दीजिए, पर हम सच कह रहे हैं, उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी थी, उनके हाथ में हलचल हुई थी। आप प्लीज डॉक्टर को बोल के इलाज करवाइए ना।
माँ जी, दीदी हम सच कह रहे हैं, कोई तो बात सुनो हमारी। आप प्लीज इलाज शुरू करवाइए ना उनका, हम सच बोल रहे हैं। दीदी ये जो आप कर रही हैं ना सुमित्रा जी, ये इंसानों वाले लक्षण नहीं हैं। हैवान ही ऐसा कुछ कर सकता है। और आपका बेटा है राक्षस। पता है, कई बार हमने सोचा कि शक्ल सूरत से इतना सुंदर दिखने वाला लड़का राक्षस कैसे बन गया। फिर हमने आपको देखा और तुरंत समझ गए, जिसकी माँ ऐसी होगी उसका बेटा राक्षस ही होगा। आप में ना ही इंसानियत है और ना ही नैतिकता। वो तारा लड़ झगड़ कर यहाँ पर हॉस्पिटल आई आपके बेटे के कारण, और उसका मतलब जैसे ही निकल गया, दूध में जैसे मक्खी की तरह आपने उसको निकालकर फेंक दिया। आज हम महादेव की सौगंध खाकर कहते हैं, अब कुछ भी हो जाए, तारा वापस हॉस्पिटल कभी नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी तो रोज रोज नया नाटक करेगी। हम थक गए उसके नाटक से। बस एक बार हमारा बेटा ठीक हो जाए, फिर हम बताएंगे कि हम कितना बड़का हैवान है और हमारे बेटा कितना बड़का राक्षस प्रियदर्शनी त्रिपाठी बताएंगे। अम्मा शांत हो जाइए, वो लोग चले गए हैं। आइए चलिए, आइए। आप चिल्लाइए मत, वो लड़की सही बोल रही थी। क्या? यही कि सम्राट ने उसकी उंगली पकड़ी थी। और हम लोगों ने भी ये देखा, लेकिन आप लोग इतना शोर और लड़ाई कर रहे थे कि हम कुछ कह ही नहीं पाए। और आप सबने निकाल दिया उसे। हाँ तो क्या हुआ? हमारा बेटा उसका उंगली पकड़ा था तो हमरा भी पकड़ेगा। इसमें कौन बड़का बात हो गया? बड़ी बात है। ऐसे केसेस में अगर पेशेंट को किसी खास का साथ मिल जाए तो जल्दी रिकवर करता है। मेरी राय माने तो आप लोग उस लड़की को वापस बुला ले। बाकी जैसी आपकी इच्छा। हमारी भी यही राय है अम्मा कि तारा को वापस बुला लिया जाए, अगर सम्राट को ठीक करना है तो। कहे वापस बुला लिया जाए? कोनो तरवा जड़ी बूटी है कि हमारा बेटा ठीक हो जाएगा? हमारा बेटा है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, कोई नहीं बुलाएगा। बम भोले, तारा को लेकर ही आना होगा किसी भी तरह। हम सुमित्रा के सामने महादेव की कसम खाकर आए हैं कि अब तुम अस्पताल नहीं जाओगी। तुम भी कसम खा लो तारा, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। तुम कितनी भी बेचैन हो, हम तुम्हें वहां नहीं जाने देंगे। अगर दीदी हम सच कह रहे हैं, उन्होंने सच में हमारी उंगली पकड़ी थी। ये सब हम नहीं जानते। तुम अस्पताल नहीं जाओगी। क्यों जाना चाहती हो? हर बार वो तुम्हें धुतकार कर निकाल देते हैं। अपना मतलब निकल जाए तो धक्के मारकर निकाल देते हैं। क्यों जाना चाहती हो? सूरज का पता लगाने। उसका पता यहां से भी लगाया जा सकता है। तुम अस्पताल नहीं जाओगी, बात खत्म। दीदी प्लीज हमें जाने दीजिए, हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। सुलेखा ले जाओ इसे। दीदी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। देखो कौन है। सही कह रही थी तारा कि सम्राट ने उसकी उंगली पकड़ी थी। ये तो सम्राट जी के बाबूजी की आवाज है। नहीं तारा,
जिसने आज तक हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दिया, हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी रही, आज वो प्रियदर्शनी दीदी तुम्हें किसी बात के लिए मना कर रही है तो उनका लिहाज रखो और यहीं रहो। तो हम क्या करें? डॉक्टर ने कहा है कि सम्राट के साथ तारा रहेगी तो जल्दी ठीक होने का उम्मीद है। वो जल्दी स्वस्थ हो सकता है अगर तारा हमारे साथ चली जाए तो। किस मिट्टी के बने हैं आप लोग? शर्म नहीं आती? अभी कुछ ही देर पहले तारा को धक्के मारकर निकाल रहे थे और अब मुंह उठाए चले आए उसे वापस लाने के लिए। बड़े बेशर्म लोग हैं। जिन माँ बाप का जवान बेटा जिंदा लाश हो गया हो, उन माँ बाप को कैसी शर्म। आप जो कहेंगे हम करेंगे। सच? तो फिर यहाँ से चले जाइए। ऐसा मत कहिए, हमारा बेटा का जिंदगी अब आपके हाथ में। आपकी इस परिस्थिति के लिए हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम दुखी हो सकते हैं। हम मानते हैं आपके बेटे के साथ जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, पर इससे ज्यादा हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। हम कुछ नहीं कर सकते। दया कीजिए हमारे ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर। आप लोगों को दया आई थी जब सम्राट ने जंजीरों में बांधकर उसे चाबुक से मारा था? कितने जुल्म किए थे उस पर? आई थी दया? आई थी? सही कह रही है दीदी, तुम्हारे समय पर किसी को दिखाई नहीं दिया कि उनके बेटे ने क्या किया और आज बेशर्मों की तरह आ गए। दीदी, हम औरतों का दिल तो भावनाओं से भरा होता है ना। अब ऐसी स्थिति में हम भावुक ना हो तो क्या करें? हमें प्रियदर्शनी दीदी से बात करनी चाहिए। वैसे भी वो अम्मा बाबूजी से इसलिए ऐसे बात कर रही हैं काहे कि वो हमें लेकर उनसे गुस्सा है, वरना वो काहे नहीं चाहेंगी कि सम्राट जी ठीक हो जाए, है ना? हम उनको मनाएंगे, हमें बात करनी चाहिए। चुपचाप यहीं खड़ी रहो, नहीं जाने देंगे। महादेव की कसम खाई है हमने कि वापस तारा को हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे आप लोगों के पास। बस जाइए आप लोग। बदले में जितना चाहिए उतना पैसा ले लीजिए। पैसों से खरीदना चाहते हैं आप प्रियदर्शनी त्रिपाठी को? बनारस में ना महंगा से महंगा इलाका में हम लोग का बहुत ही सारा जमीन है। आप जहाँ हाथ रख देंगे वो जमीन आपका। बड़का आश्रम खोल लीजिएगा, लेकिन ऐसे मत कहिए। बनारस की छोटी सी जमीन तो क्या, पूरे बनारस को हमारे कदमों में लाकर रख देंगे ना। हमारा इरादा नहीं बदलेगा। जाइए आप लोग यहाँ से। तो ऐसा क्या करें जिससे आप मान जाए? आप जो कहिएगा वो हम लोग करेंगे, बस खाली हाथ जाने को मत कहिए। तो एक वादा कीजिए। हाँ, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, बस अब। इसके बाद सम्राट इस आश्रम में वापस कभी नहीं आएगा। मंजूर। तो इस वादे के बदले में हम आप लोगों को एक आखिरी मौका देते हैं। तारा! एक आखिरी मौके की मांग कर रहे हैं ये लोग। इनके साथ साथ हम तुम्हें भी एक आखिरी मौका दे रहे हैं। 24 घंटे। इस वक्त 11 बज रहे हैं। कल सुबह के 11 बजे तक अगर तुम सम्राट की हालत में कोई भी सुधार ला सकी तो ठीक, वरना 11-1 भी नहीं बजने देंगे हम कल, और तुम्हें हमारे साथ आना होगा। बोलो, मंजूर? हाँ, मंजूर है। तो फिर 24 घंटे बाद मिलते हैं। आप चलिए, हम आते हैं। आते हैं का मतलब? क्या करोगे तुम? कुछ काम है, आप पहुंचिए हॉस्पिटल, हम आते हैं। चलो।
इस तरवा का तो हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा। हम लोग के साथ आने के बजाय कह रही है कि बाद में आएंगे, आप लोग जाइए। लेकिन अम्मा जी आई तो अभी तक नहीं। कहीं कहाँ हो? का जाने उल्टा खोपड़ी की औरत है, का जाने क्या करेगी। तारा आ गई, तारा आ गई, तारा आ गई, तारा आ गई। दादा ओ दादा, अम्मा जी ये यहाँ बाबा जी को ठीक करने आ रही है कि अपना ये घर गृहस्थी बसाने आ रही है? इसका नाटक तो हमको समझे में नहीं आता। हाथ पैर जोड़ के बुला तो लिए, लेकिन कुछ कर भी पाएगी कि नहीं ये डाउटे है हमको। कहीं ऐसा ना हो कि प्रियदर्शनी के सामने नाक रगड़ना बेकार चला जाए। तारा आ गई। देखो बैग है। माँ जी, अब अगर आपने हमें सम्राट जी के लिए बुलाया है तो 24 घंटे हम अपने हिसाब से जो करते हैं हमें वो करने दीजिएगा प्लीज। हाँ माँ, आओ तारा, आओ। सम्राट जी, हम आ गए हैं और साथ में आपका वाला खेल भी लेकर आए हैं, वो आजमाने वाला। ये चाकू नहीं बल्कि वो धार है जिस पर चल के हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। चलिए फिर हम आजमाते हैं आपको। तारा आ गई। तारा, तारा, जी सम्राट जी। फूल क्यों बदला? हमें ये वाले पसंद नहीं है, इसलिए हमने गुलाब रख दिए। इस संसार में ना हमें सबसे ज्यादा ये फूल पसंद है और आज के बाद तुम्हें भी यही फूल पसंद होने चाहिए। देखो तारा, तुम गुलाब हो या चमेली, तुम्हें हमारे लिए ये फूल बनना होगा। सम्राट जी देखिए ना, हमने पूरा कमरा आपके पसंदीदा फूलों से सजा दिया है। हमें ये फूल बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन आपको ये फूल बहुत पसंद है ना। हमें याद है आपने कितनी बुरी तरह से हमें डांटा था। तो देखिए ना, हमने पूरा कमरा कितने सुंदर ढंग से सजा दिया है। ये देखिए। सम्राट जी, भले ही हमारी बहुत दुश्मनी हो, लेकिन जितनी दुश्मनी हम उतने फूल लाकर देंगे। पर प्लीज आप उठ जाइए ना। सम्राट जी प्लीज ना, जो बाहर लोग हैं ना, आपके परिवार वाले, उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। प्लीज ना, आपको उठना पड़ेगा, हमारे लिए भी और खून के लिए भी। सम्राट जी प्लीज उठिए ना, प्लीज। देखिए ना, हमने ये गुब्बारे, ये सारे फूल, इन सबसे पूरा कमरा सजाया है। प्लीज उठिए ना। हम है कि आपको हाथ मारे और आप है कि जवाब नहीं दे रहे। प्लीज उठिए ना सम्राट जी, सम्राट जी प्लीज। प्लीज उठ जाइए ना।
दादा हो दादा अम्मा जी, वहाँ कमरे के अंदर ना तरवा पूरा बगीचा बना दिए, हर जगह पूरा फूल ही फूल बिछा दिए। अभी सब करने से हमारा बेटा ठीक होगा। हम पहले ही कह रहे थे कि तरवा से कुछ होगा नहीं। छुट्टो अपना बेइज्जती करवा लिए हम लोग। तारा के भरोसे ही सम्राट को छोड़ देना ठीक नहीं है। अरे डॉक्टर के कहने पे तो भरोसा कीजिए आप लोग। 24 घंटा मांग के लाए थे ना तारा को, तो 24 घंटे दे दीजिए उसे। आपने इस तरह हमारी उंगली पकड़ी थी ना, फिर से ऐसे पकड़िए ना, हमारा हाथ थामिए ना सम्राट जी प्लीज। उठिए ना, कब से उठाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। देखिए, अगर आप नहीं उठेंगे ना तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हम जा रहे हैं सम्राट जी, हम जा रहे हैं। पकड़िए ना हमें, हम जा रहे हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं और अब हम वापस नहीं आएंगे। अब देखिए, दादा हो दादा, ये कहाँ चल दी अम्मा जी? बैग उठा के लेके आई और बैग उठा के चल दी। हमको अभी पूछ के आते हैं, उनको रोकते हैं। ए पगलिया है ना, उनको पूछ। चुप, एकदम चुप। पहले ही बोले थे ना कि कौन भगवान है जो हमारे बेटा को ठीक कर देगी। कोनो हाथ तो नहीं हिलाता हमारा बेटा का। खाना लेके आए हो तारा के लिए, लेकिन वो तो गई। गई? कहाँ गई? ये रास्ता अस्पताल के दरवाजे के बाहर जाता है, तो बाहर ही गई होगी। लीजिए, वो आ भी गई। तारा आ गई, तारा आ गई, तारा आ गई, तारा आ गई। अभी तरवा कहाँ नाटक करने वाली है?